सो हेलो 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 एवरीवन। आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होगा। और नहीं है तो आज बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यार मैं देना चाहूँगा अपना सिलेबस अपडेट यार, क्योंकि जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो शेयर करी थी 100 डेज प्लान वाली, तो आई नो सबको ये लग रहा होगा कि ऐसा कुछ तो हमने पहली बार सुना ही है, ऐसे का कोई स्ट्रेटजी टाइप लेके चल रहा है। तो मैं अपना सिलेबस अपडेट पहले दे देता हूँ। तो सिलेबस अपडेट में मैंने जो टारगेट लिया था अपना बायो का, जो कि मैं बोल रहा था कि मैं जनवरी में कंप्लीट करूँगा 11th-12th की बायो। होपफुली बस 3 चैप्टर बचे हैं जो कि इकोलॉजी के चैप्टर्स हैं। तो मोटा-मोटा मेरा 1 या 2 दिन में बायो का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, जैसा कि मैंने डेडलाइन अपनी जनवरी की ली थी। आई नो 1 दिन ऊपर चला जाएगा, 1st फ़ेब या 2nd फ़ेब तक हो जाएगा, बट स्टिल कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं अभी अपने टाइम पे ही चल रहा हूँ। और हाँ, जो मैंने कंप्लीट किया है इसमें मैंने अपने पीवाईक्यूज़ भी लगाए हैं, एमसीक्यूज़ भी लगाए हैं। तो यार ये तो मेरा अपडेट था। अब इसके बाद जैसे कि मैं फ़ेब में अब केमिस्ट्री करूँगा और मार्च में फिज़िक्स करूँगा। बट मतलब कि मेरे पास ना इतने सारे कमेंट आ रहे थे जिसमें सब लोग ना बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि भाई मैं 500 ला सकता हूँ, 600 ला सकता हूँ, बस 3 महीने बचे हैं, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? तो यार मैं उसका आंसर आज देता हूँ। देखो, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैं एज़ ए नीट एस्पिरेंट आपको आंसर दे रहा हूँ, ठीक है? जो मुझे लगता है, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। तो यार मैं बताता हूँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 500-600 नंबर मुझे लाने हैं 3 महीने के अंदर और मैं सिलेबस भी पूरा करूँगा, मैं लेक्चर्स भी सारे देखूँगा, मैं क्वेश्चन भी क्या कहते हैं 10,000 क्वेश्चन लगा लूँगा, 15,000 क्वेश्चन लगा लूँगा, 20,000 क्वेश्चन लगा लूँगा। तो यार इसका एक सिंपल सा मैं आंसर देता हूँ, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। देखो, सच है पर कड़वा है कि यार अगर आपको सब कुछ करना है, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यार आप ना अब जो ये टाइम बचा है 3 महीने का, इसमें ना आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते। इसमें आप स्मार्ट वर्क करोगे तभी आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, तभी आपके कुछ मार्क्स आने वाले हैं। इस टाइम पे स्मार्ट वर्क की ज़्यादा ज़रूरत है हार्ड वर्क से। अब स्मार्ट वर्क कैसे मैं बोल रहा हूँ, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में मैं आपको बता देता हूँ। यार देखो, इस हार्ड वर्क में तो आपने ये सोच लिया कि मैं ये सारा कंप्लीट करूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो वो तो हो जाता है हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क क्या होता है? आप सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि आप सबसे पहले अपने आप को एनालाइज़ करो कि भाई मैंने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है, मैं ज़ीरो पे हूँ या मैंने इतना कर रखा है, इतना नहीं कर रखा है, पहले तो वो क्लियर करो अपने माइंड में। सेकंड चीज़, आप ये चीज़ देखो कि आपके वीक एरियाज़ कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग एरियाज़ कौन से हैं। जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, उनका आप करो रेगुलर रिवीजन और उनको स्ट्रॉन्ग ही रखो लास्ट तक। और जो आपके वीक एरियाज़ हैं, आप उन पे काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है? आप ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपको आती है, आप फिर भी बस उसी चीज़ में लगे हुए हैं, कोई चैप्टर आपको अच्छे से आता है, फिर भी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। उसको टाइम दो, रिवाइज़ करो उसको रेगुलर बेसिस पे, पर जो वीक एरियाज़ हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करो। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट आ जाता है भाई कि आपको हाई वेटेज चैप्टर क्या कहते हैं कंसीडर करने हैं। हाई वेटेज इन द सेंस कि जैसे अभी मेरा इकोलॉजी बचता है, इकोलॉजी का बहुत ज़्यादा हाई वेटेज है बायो में। आपका इवोल्यूशन जेनेटिक्स वाला जो ये पोर्शन है इसमें इसका बहुत हाई वेटेज है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप रिसेंट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाओगे, रिसेंट ईयर का ट्रेंड नोटिस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई सब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है यार। देखो, अगर हमारे पास टाइम होता है 1 साल का, तब तो डेफिनेटली मैं यही बोलता कि भाई सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बट मैं 3 महीने के अकॉर्डिंग आपको आंसर दे रहा हूँ। तो अभी 3 महीने के हिसाब से सब कुछ से ज़्यादा उस पे फोकस करो जो आपको मार्क्स ज़्यादा दिला सकता है। बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं कि यार 5 या 6 या 7 चैप्टर आप करोगे फिजिक्स के, तो वो आपको 120 नंबर तक स्कोर करवा सकते हैं। तो मेरा कहने का यही था एक कि हार्ड वर्क छोड़ो, गधा मजदूरी छोड़ो, स्मार्ट वर्क पे थोड़ा फोकस करो। और दूसरी चीज़ जो मैं करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, वो है भाई स्ट्रेटजी। अब आप देखो, मैंने भी एक स्ट्रेटजी डाली है, आपको यूट्यूब पे भी भर-भर के बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ मिल रही होंगी। तो यार मैं आपसे ना क्या बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई अपनी स्ट्रेटजी है, तो और आप उसको लेके कॉन्फिडेंट हो,
तो यार बिल्कुल उसको फॉलो करो, किसी की मत सुनना। क्योंकि मैं आपको यार बता देता हूँ, देखो हम अक्सर क्या करते हैं, लोगों के शॉर्ट नोट्स ढूंढते हैं, लोगों की स्ट्रेटेजी ढूंढते हैं। मैंने भी आपको वो बस इसलिए शेयर किया था कि जैसे आपको आइडिया लग जाए, वो इसलिए नहीं था कि आप बिल्कुल वही फॉलो करो। जस्ट वो एक आपको मोटिवेट करने के लिए, एक आपको आइडिया देने के लिए मैंने शेयर किया था। अब यार पता है, सबका सोचने का लेवल अलग होता है। पढ़ाई की उनकी जो वो होती है क्षमता बोलते हैं इसको, सबकी वो अलग-अलग होती है। सबका जो ब्रेन होता है वो अलग होता है। मतलब हर चीज़ ना, आप किसी के मतलब किसी के और के जैसे नहीं हो ना। आप एक खुद एक अपने आप में एक यूनिक बीइंग हो। हर कोई इंसान अलग-अलग होता है, उसका सोचने का तरीका, उसका पढ़ने का तरीका, उसकी कैपेसिटी हर चीज़ अलग होती है। तो आप कैसे किसी जब आप के किसी के जैसे नहीं हो, तो आप कैसे किसी की चीज़ें फ़ॉलो कर सकते हो? सिंपल सी बात ये है। भाई किसी ने अगर अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है, तो वो अपने अकॉर्डिंग बनाई है। किसी ने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए, तो वो अपने अकॉर्डिंग बनाए। आप उनको कैसे फ़ॉलो कर सकते हो? तो मेरा कहने का यही था कि यार आप अपनी स्ट्रैटेजी देखो, अपने आप को एनालाइज़ करो। अब जैसे कि यार मैंने पता है किस बेसिस पे स्ट्रेटजी बनाई थी, टाइम को जो डिवाइड किया था। यार पता है, लोग मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि तीनों सब्जेक्ट को ना एक साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। मैं 2 घंटा बायो भी पढ़ूँगा, मैं 2 घंटे फिज़िक्स भी पढ़ूँगा, मैं 2 घंटे केमिस्ट्री भी करूँगा, 2 घंटे में रिवीजन भी करूँगा। बट यार मेरे केस में वो वर्क नहीं करता। और मेरे हिसाब से आप में से भी बहुत लोग इस बात पे एग्री करोगे कि यार नहीं हो पाता। या तो आप किसी एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम देने लग जाओगे, फिर आपको लगेगा अरे यार मैं तो बायो पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहा हूँ, फिज़िक्स तो मेरी रह रही है। फिर आप फिज़िक्स पे जंप करोगे, फिर बोलोगे अरे यार मेरा तो केमिस्ट्री नहीं हो रहा है, अरे केमिस्ट्री कर लेता हूँ। फिर आप केमिस्ट्री पे जाओगे, अरे यार बायो को फिर टाइम नहीं दे पा रहा। भाई तीनों, मेरे केस में तो यार मैं बता रहा हूँ, तीनों नहीं मैनेज हो पाते। आप एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फ़ोकस कर सकते हो। या तो आप क्या कहते हैं, बायो ही कर लो या फिजिक्स ही कर लो, केमिस्ट्री कर लो। मेरे केस में ये होता है कि या तो तीनों ही नहीं हो पाते, या फिर एक ही कर पाता हूँ, 2 छूट जाते हैं। मतलब बहुत अनबैलेंस सा चलता रहता है, उसके चक्कर में आपका कॉन्फिडेंस लो होता है। आप मोटिवेट नहीं हो पाते, आपके अंदर कोई भी वो नहीं रहती यार, हार्ड वर्क करने का कोई ऐसा मतलब कि वो नहीं रहता मोटिवेशन आपके अंदर। तो मेरा कहने का मतलब है कि फ़ोकस करो, एनालाइज़ करो, स्ट्रैटेजी बिल्ड करो। जैसे मुझे मेरे अंदर ये दिक्कत मिली कि मैं तीनों सब्जेक्ट को एक साथ टाइम नहीं दे सकता, तो मैंने तुरंत एक झटके में एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला कि जिससे मेरे तीनों सब्जेक्ट भी मैनेज हो सकते हैं, मेरे सिलेबस भी टाइम पे खत्म हो जाएगा और मेरा रिवीजन भी हो जाएगा। अब मेरी देखो बायो खत्म हो रही है, तो अगर मैं जब केमिस्ट्री करूँगा, तो मेरे पास साथ में अगर मैं 1 घंटे टाइम बायो को दूँगा रोज़, तो मेरी साथ-साथ बायो भी क्या कहते हैं रिवाइज़ होती जाएगी और मेरी केमिस्ट्री तो चल ही रही है। और फिर जब मैं केमिस्ट्री ही रेगुलर पढ़ूँगा, तो मेरा पूरा फ़ोकस केमिस्ट्री पे रहेगा। अभी आप तीनों एक साथ लेते हो, तो एक तो सब बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर आपके कॉन्सेप्ट सारे मिस हो जाते हैं। अभी आपने बहुत कोई कॉन्सेप्चुअल चैप्टर पढ़ा है बायो का, देन आपने एक बहुत कोई मुश्किल चैप्टर को केमिस्ट्री को उठा लिया, बस बात खत्म। अब ना तो आपकी केमिस्ट्री पल्ले पड़ी और ना बायो ही पड़े पड़े पल्ले पड़ी, और लास्ट एंड में ये रहेगा कि यार कॉन्फिडेंस नहीं है, सिलेबस नहीं हुआ, अभी इतने से टाइम रह रहा है और सिलेबस मेरा इतना रह रहा है। तो बात सारी इसकी है, अगर स्ट्रेटेजी है तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्फिडेंट हो उस स्ट्रेटेजी को लेके, तो बिल्कुल फॉलो करो, किसी की मत सुनना। नहीं है तो एनालाइज करो। जैसे मैंने अपनी एक स्ट्रेटेजी शेयर करी, ऐसे कुछ सोचो कि तुम्हें दिक्कत क्या है। मेन चीज है पता है दिक्कत, मेन चीज पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई तो आप कर लोगे। मेन चीज है दिक्कत, कि आप दिक्कत कहाँ आ रही है वो चीज नोटिस करो और उसका सॉल्यूशन निकालो। जिस दिन आपकी दिक्कतों का क्या कहते हैं नोट सॉल्यूशन निकल गया ना, भाई आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। अब देखो यार, मैं जनवरी में जब स्टार्ट किया था, मेरा भी यही था कि भाई जनवरी आ गई और मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। और अब मैं आपको इतने श्योर होके मैं बोल सकता हूँ भाई, जनवरी खत्म हुई है और मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि भाई मेरी बायो फाइनली खत्म हो चुकी है। और मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं क्या कहते हैं केमिस्ट्री खत्म करूँगा, मार्च में फिजिक्स खत्म करूँगा। और देख लेना, मैं ये आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ टाइम टू टाइम। तो इन चीज़ों पे थोड़ा यार ध्यान दो, स्मार्ट वर्क करो। हार्ड वर्क की जगह गधा मजदूरी से अब कुछ नहीं होने वाला। अभी टाइम है आपको स्मार्ट वर्क की। अच्छा, अब इसी में क्या कहते हैं, तो यार अब एक बात और आती है बहुत इंपॉर्टेंट। एक मैंने बहुत चीज़ नोटिस करी थी कि अभी जैसे 3 महीने रहते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी लगे पड़े हैं
नोट्स बनाने में। तो भाई प्लीज़ यार, भले ही एक एस्पिरेंट की तरह बोल रहा हूँ या फिर कुछ भी मान लो मैंने कुछ अचीव किया है, नहीं किया है, बस एक सलाह मान लो कि यार मैंने कुछ अचीव नहीं किया पर मैंने बाकियों को तो देखा है यार। शॉर्ट नोट अगर क्या कहते हैं अभी नोट्स बनाते रहोगे, क्लास और नोट्स के बीच में ही फँसे रह जाओगे, मैं बता रहा हूँ यार। अगर अभी आप नोट्स बना रहे हो तो भाई रहने दो, नोट्स मत बनाओ, अभी टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, आप नोट्स बनाते ही रह जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप नोट्स बनाते-बनाते कब आपका अप्रैल का एंड आ गया और मई आ गया। इसका एक सिंपल सा मैं सॉल्यूशन देता हूँ। शॉर्ट नोट आप खुद बना सकते हो। देखो शॉर्ट नोट एक ऐसी चीज़ है जो हमें लास्ट मोमेंट पे हेल्प करती है रिवीजन के लिए, टाइम हमारा मैनेज करती है कम टाइम में जिससे हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो जाए। तो शॉर्ट नोट आप खुद बनाओ। लेकिन अगर आप अभी सिलेबस ही कर रहे हो, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा भाई किसी एक सही बच्चे के कंप्लीट नोट्स लो, उनको फोटोकॉपी करवाओ, उनकी बाइंडिंग करवाओ और जो आप जैसे अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर उसकी क्लास ले रहे हो, तो क्लास लेते टाइम नोट्स पे फोकस करने से अच्छा आप क्लास लेते टाइम वो प्रिंटेड नोट्स खोल के अपने सामने रख लो। देखो आपका एक तो क्या कहते हैं टाइम बचेगा, जो आप नोट्स पे ध्यान लगा के रहते हो, कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं कर पाते, वो टाइम बचेगा। आपको लिखने की ज़रूरत रहेगी नहीं, आपके सामने क्या कहते हैं क्लास चलती रहेगी, नोट्स आपके सामने होंगे, आप उसमें मार्क करते जाओ, क्लास लेते जाओ, साथ में एक रफ वर्क रख लो, उसमें साथ के साथ सॉल्व करते जाओ अगर क्लास में कुछ सॉल्व करवा रहे हैं, तो आपका टाइम बचेगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो अभी तो ये करना ज़्यादा बेटर रहेगा भाई, टाइम कम है, वही एक बात आ जाती है स्मार्ट वर्क करो, सोचो ध्यान से। जैसे अभी मैं आप पर्सनली दिखाता हूँ, जैसे मेरे पास केमिस्ट्री का नोट नहीं है। आपको पता ही है यार पंकज सर ओजी केमिस्ट्री टीचर, तो मैं शॉप पे गया था कुछ प्रिंट आउट्स निकलवाने, मुझे इनकी मेड इजी दिखी, मैंने तुरंत ये मेड इजी उठाई और मैंने देखा एक बार इनको इसको देखता हूँ इसमें एक्चुअल में कंटेंट क्या है। तब तक और मैं सच में कुछ दिन से नोट्स के ही चक्कर में घूम रहा था कि कहीं से यार बहुत अच्छे नोट्स मिल जाएं, और तुम बिलीव नहीं करोगे यार, बहुत अच्छी बुक है ये, ट्रस्ट मी। एक तो आपको पंकज सर के बारे में पता ही है, देखो मूल कॉन्सेप्ट वगैरह सारे टिप्स ट्रिक्स क्वेश्चंस फॉर्मूला सब कुछ ए टू जेड एक बुक में दे रखा है। नोट्स का टाइम आपका बचेगा। आप जैसे मूल कॉन्सेप्ट कर रहे हो, इसको सामने खोल लो, इसमें टिक लगाते जाओ, इसको पढ़ते जाओ, साथ में क्लास लेते जाओ, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट होगा। जो आप नोट्स में टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो एनर्जी आप अपने नोट्स में लगा रहे हो ना यार, वो एनर्जी आप क्लास खत्म होने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाओ। समझ रहे हो? एक चीज है कि आप नोट्स में लगे जा रहे हो और एक चीज है आप बहुत स्मार्टली आप क्लास भी कंप्लीट कर रहे हो, कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हो और जो आपने एनर्जी सेव कर रखी है उसको आप प्रैक्टिस में लगा रहे हो। तो आप खुद मुझे बताओ कि यार कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा? मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर रहेगा। आप नोट्स लो किसी के और जो क्लास के साथ-साथ नोट्स पढ़ो, उससे ही करो सब कुछ और नोट्स वाली एनर्जी आप लगाओ अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो यार ये कुछ बहुत छोटी-छोटी चीज़ थी जो मेरे माइंड में थी। अ, इन पे थोड़ा ध्यान दो और दूसरी चीज़ यार अभी पता है बहुत दिन से मैं अपने आप को स्ट्रेच करने के चक्कर में ना हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहा। तो यार अभी क्या कहते हैं वेदर चेंज होगा, अभी बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस भी चल रहा है, गर्मियाँ आ रही हैं सर्दियों से, तो भाई अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। और क्योंकि अभी ये लास्ट टाइम ऐसा है, इस टाइम में आपको सिलेबस भी करना होता है, इस टाइम पे आपको मॉक टेस्ट पे भी ध्यान देना होता है, तो हेल्दी खाओ, पानी बहुत ज़्यादा पियो, इस टाइम पे डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो पानी जितना हो सके उतना पियो और ट्राई करो अपनी को क्या कहते हैं जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशन निकालो जल्दी से जल्दी और उनका सॉल्यूशन निकाल के लग जाओ। मैं मार्च तक कोशिश करो कि आपका हो जाए सिलेबस कंप्लीट, मार्च नहीं तो अप्रैल 10 तक कोशिश करना हो जाए, क्योंकि 20 दिन फिर आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है यार। और साथ में रिवीजन करते रहना, जो भी आप स्ट्रेटेजी मेरी वाली फॉलो कर रहे हो या फिर अपनी खुद बनाई है, रिवीजन और कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी का मैं बता देता हूँ यार, पहले मेरे साथ क्या होता था पता है? मैं एक दिन पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आई, एक दिन पढ़ लिया, 8-10 घंटे पढ़ लिया, 3-4 दिन नहीं पढ़ा। तो यार वो मत करना यार। भले ही 2 घंटा पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, उसको धीरे-धीरे बढ़ाते जाओ टाइम को, पर कंसिस्टेंसी रखना यार। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, रोज़ पढ़ो, कुछ हो जाए। कितना भी पढ़ो पर रोज़ पढ़ो, गैप मत देना बिल्कुल भी।
आपको ये कुछ मुझे क्या कहते हैं छोटी-छोटी चीज़ें बतानी थी। आई होप कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी, आपको कुछ मोटिवेशन मिली होगी और यार प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है एक मेरी, कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। मुझे भी थोड़ा आइडिया लगेगा कि आप लोगों का क्या कैसा चल रहा है, क्योंकि बात होती है यार, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, पता रहता है क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। मेबी कुछ मुझे नया सीखने को मिले, कुछ आपको मेरे से नया सीखने को मिले। ऐसे ही सब चलता है यार, अपनी एस्पिरेंट लाइफ़ है, ऐसे ही निकल जाएगी। ठीक है? ध्यान रखो, कीप हसलिंग, पढ़ाई पे ध्यान दो।